Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Bar Class 10 Unit 7 Introduction to Trigonometry. आज हम एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। Exercise 7.4 question number 3. If the secant theta is equal to 2 where theta lies in 4 quadrant, find the other values of trigonometric ratio. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को दो चीज़ें गिवन है। नंबर फर्स्ट वन secant theta गिवन है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ secant theta इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2। ठीक है, और सेकंड आप लोगों को ये कह रहा है कि जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सो फर्स्ट चलो अगर आप लोग इसको चेक करें, मींस ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जिसमें आप लोगों का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ। थीटा जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन आप लोगों को गिवन है कि ये थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ए एस टी सी मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, एस मीन्स सेकंड में आप लोगों का साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड में आप लोगों का टी मीन्स टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और लास्ट क्वाड्रेंट में काज और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। इसलिए ये काज का रेसिप्रोकल है सेकंड। सो ये आप लोगों को 2 गिवन है मीन्स पॉजिटिव। बाकी टेक्नोमेट्रिक मीन्स कास और सेकंड के अलावा साइन इसका रेसिप्रोकल और टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल आप लोगों के पास नेगेटिव होगा। वो किस तरह, वो हम साबित करेंगे। ठीक है, इस तरह लेट से अगर आप लोग चेक करें फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का जो एक्स एक्सिस है दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप लोगों का एक्स पॉजिटिव होता है जबकि इस डायरेक्शन में आप लोगों का एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह आप लोगों का वाई एक्सिस अप आप लोगों के पास पॉजिटिव होगा और डाउन आप लोगों का नेगेटिव होगा। तो मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का जो वाई है ये नेगेटिव होगा जबकि एक्स आप लोगों का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड हमें ये गिवन है कि सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2। हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मीन्स अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था सोहा का CAH और थोआ, नेक्स्ट आप लोगों का TOA मीन्स sine is equal to opposite divided by hypotenuse, cos is equal to adjacent side divided by hypotenuse, और tangent is equal to opposite side divided by adjacent side। तो मीन्स cos आप लोगों का हो जाएगा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, cos थीटा आप लिख सकते हैं कि दैट इज adjacent divided by hypotenuse। ठीक है, C पर cos, A पर adjacent एंड H पर hypotenuse। सो इस cos को मैं लिख रहा हूँ दैट इज adjacent side divided by hypotenuse। चूंकि सेकंड इसका रेसिप्रोकल है मींस सेकंड थीटा विल बी इक्वल टू cos का रेसिप्रोकल आ रहा है तो वो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज था, ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम अगर हाइपोटेन्यूज को आप r से डिनोट करते हैं तो एडजेसेंट साइड आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी x। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि सेकंड थीटा इज इक्वल टू 2, सो इसको मैं 2 के बराबर लिख रहा हूँ। लेकिन इस 2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, सो दिस मीन आर आप लोगों का या हाइपोटेन्यूज आप लोगों का क्या है, 2 आ रहा है, जबकि एडजेसेंट साइड या जिसको हम x से डिनोट करते हैं दैट इज योर 1। ठीक है, मीन्स ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज या जिसको हम r से डिनोट करते हैं तो ये आप लोगों का क्या है, दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर है। ठीक है, जबकि एडजेसेंट साइड या जिसको आप x से डिनोट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, या चलो इसको मैं x से डिनोट करता हूँ, ये आप लोगों का 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने क्या करना है, y या अपोजिट साइड भी मालूम करना है। सो ये आप लोगों का याद रहे कि ये नेगेटिव होगा, वो किस तरह होगा, चलो इसको हम पिथागोरस थ्रू के मालूम कर लेते हैं। सो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है, चूंकि वाई हम मालूम कर रहे हैं, सो आर और एक्स की वैल्यू पुट कर दें। आर आप लोगों का क्या है, दैट इज 2, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज एक्स, एक्स इज 1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हम मालूम कर रहे हैं। सो 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1 स्क्वायर 1 आ रहा है, लेकिन इसको आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने पे ये -1 हो जाएगा और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। दिस मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, 4 - 1 दैट इज 3। अब हमने वाई मालूम करने से इसको स्क्वायर को ख़त्म करें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, सो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, सो वाई विल बी इक्वल टू +-3, ठीक है, स्क्वायर रूट। अच्छा, चूंकि ये अब थीटा आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का वाई क्या होगा, वाई विल बी नेगेटिव, सो मीन्स दिस, इसको जो आप एडजेसेंट साइड आप कहते हैं, सॉरी अपोजिट साइड, ये आप लोगों का अपोजिट साइड, या इसको अगर आप वाई से डिनोट कर रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि ये थीटा हमें गिवन था कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों का वाई क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, सो वाई विल बी इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम आते हैं बाकी टेक्नोमेट्रिक रेशोज मालूम करते हैं। सेकंड आप लोगों को गिवन है, बाकी 5 टेक्नोमेट्रिक रेशो में यहाँ पे मालूम कर देता हूँ, जबकि हमने तीनों साइड्स मालूम कर दी, ठीक है। सो फर्स्ट वन में आ रहा हूँ साइन थीटा की तरफ। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने ये पढ़ा था कि साइन इज व्हाट, ओ एच, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स ओ पर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब अपोजिट साइड आप लोगों का, या इसको हम y से डिनोट करते हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज को हम r से डिनोट करते हैं। सो y आप लोगों का -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय r, या हाइपोटेन्यूज आप लोगों का क्या है, 2r है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। सो सेकंड हम आते हैं cos थीटा की तरफ। cos थीटा ऑलरेडी हमें पता है कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड थीटा, सेकंड हमें गिवन है 2, सो ये 1/2 होगा, लेकिन चलो हम फार्मूले के थ्रू कर लेते हैं। सो दैट इज cos इज व्हाट, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो एडजेसेंट साइड को हम x से डिनोट करते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, x डिवाइडेड बाय r। अब x आप लोगों का क्या है, दैट इज 1, और r आप लोगों का क्या है, दैट इज 2, सो मीन्स 1/2, ठीक है। cos की वैल्यू आप लोगों के पास 1/2, सेकंड हमें गिवन था 2, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, ठीक है, इस तरह भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हम आते हैं टेंजेंट थीटा की तरफ। टेंजेंट आप लोगों ने पढ़ा कोहार्ड, टेंजेंट t पार टेंजेंट, o पार अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय a पार एडजेसेंट साइड, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, या इसको अगर आप डिनोट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स से भी आप डिनोट कर सकते हैं, और वाई आप लोगों का यहाँ पे -3 स्क्वायर रूट, जबकि एक्स आप लोगों का क्या है, एक्स इज 1, ठीक है। सो इससे रिजल्ट आप लोगों के पास आएगा -3 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वन कोसेकेंड, कोसेकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन हमने पढ़ा था कि दैट इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप एक्स बाई, सॉरी आर डिवाइडेड बाई वाई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू 2, वाई आप लोगों का 2 आ रहा है, आर सॉरी, डिवाइडेड बाई वाई, वाई इज -3 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सो इसी तरह लास्ट हम आते हैं फोर्थ वन, सॉरी फिफ्थ वन, दैट इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, या इसको हम लिखते हैं कि एडजेसेंट साइड
divided by opposite side means x by y. x आप लोगों का आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय माइनस y जो है वो -3 स्क्वायर रूट। सो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से चेक करें तो हमने पढ़ा था कि all the trigonometric function will be negative, ठीक है, एक्सेप्ट cos, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट cos और इसका रेसिप्रोकल। सो cos आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा है और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट था जो हमें गिवन था वो 2। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन साइन को अगर आप चेक करें वो भी नेगेटिव, इस तरह ये भी नेगेटिव, टेंजेंट भी नेगेटिव आ रहे और इनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आ रहे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड थीटा ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, हमें दो चीज़ें गिवन है। नंबर एक sin थीटा गिवन है कि sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 और सेकंड ये कह रहे हैं कि जो थीटा है वो ग्रेटर देन π/2। ठीक है, सो थीटा मीन्स अगर इसको मैं एक्स वाई प्लेन में शो कर दूँ, लेट्स से ये आप लोगों का एक्स वाई प्लेन है। सो दिस इज़ योर 0, दिस इज़ पाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जिसको आप 90 कहते हैं, और ये आप लोगों का पाई मीन्स 180 डिग्री। अब थीटा जो है वो π/2 से ज़्यादा है, मीन्स यहाँ से ये ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि लेस देन पाई, तो क्या मतलब है कि ये आप लोगों का पाई से ज़्यादा और सॉरी पाई से कम और 90 से ज़्यादा। सो मीन्स ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों का एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्स यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव, जबकि लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव, मीन्स एक्स आप लोगों का नेगेटिव होगा, जबकि वाई आप लोगों का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, हमें साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा हमें पता है कि किसके बराबर है। ठीक है, सो हाँ मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन थीटा हमने पढ़ा था कि दैट इज सोहा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो मीन्स ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। या अपोजिट साइड को आप y से डिनोट करते हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज को आप r से डिनोट करते हैं, और ये हमें गिवन है कि दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका क्या मतलब है कि y आप लोगों का किसके बराबर होगा? y विल बी इक्वल टू 4, या अपोजिट साइड आप लोगों का क्या होगा? 4। ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में, ये आप लोगों का थीटा होगा। सो मींस दिस इज योर अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड ये आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, और इसको हम y से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? y से। और ये आप लोगों को गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 के बराबर है। इसी तरह ये आप लोगों का हाइपोटेन्यूज, या जिसको, ठीक है, इसको हम r से डिनोट करते हैं, और ये आप लोगों को वो गिवन है कि दैट इज़ 5। सो हमने x मालूम करना है। ठीक है, या जिसको आप एडजेसेंट साइड कहते हैं। सो एडजेसेंट साइड या x हमने मालूम करना है, और वो हम पिथागोरम थ्योरम के थ्रू मालूम करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पिथागोरम थ्योरम कह रहा है कि आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सो आर आप लोगों को गिवन है दैट इज व्हाट? दैट इज 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स हमने मालूम करना है। ठीक है, जबकि वाई स्क्वायर आप लोगों को गिवन है दैट इज 4, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से 5 स्क्वायर मीन्स 25 और 4 स्क्वायर मीन्स 16, लेकिन इसको मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये -16 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ से 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हमें x मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। सो x आप लोगों का हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट मीन्स +-3। लेकिन चूंकि ये सेकंड थीटा आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में x आप लोगों का नेगेटिव होगा। सो एज द थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -3। ठीक है, सो अब हम आते हैं इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मालूम करते हैं। x हमारे पास -3 आ रहे हैं।
ठीक है। सो फर्स्ट हमें तो साइन थीटा वो गिवन है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यहाँ से मालूम करते हैं। सेकेंड वन इज cos थीटा, सो cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, साइन हमने पढ़ा था कि दैट इज सोहा, cos इज का, ठीक है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड आप लोगों का मीन्स, चलो लिख लेता हूँ, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड को हम x से भी डिनोट करते हैं और हाइपोटेन्यूज इज योर r। सो वैल्यूज पुट करें, x आप लोगों का -3 डिवाइडेड बाय r इज 5। सो ये आप लोगों का cos वैल्यू आ रहा है, ठीक है। थर्ड आप लोगों ने करना है दैट इज, ठीक है, फर्स्ट साइन गिवन है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू तो, ठीक है, विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड आप लोगों का आ रहा है दैट इज y डिवाइडेड बाय एडजेसेंट इज x। अब y आप लोगों का है दैट इज 4 और x आप लोगों का है -3। सो रिजल्ट आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, -4/3, ठीक है। इसी तरह फोर्थ वन आप लोगों का हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल दैट इज कोसेकेंट, ठीक है। इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं, बल्कि अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ये साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 4/5, सॉरी वो 5/4 हो जाएगा, 4/5 था तो आप लोगों का ये 5/4 हो जाएगा। इसी तरह फिफ्थ कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो सेकंड थीटा है, ठीक है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा कि एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट मींस आप लोगों ने r डिवाइडेड बाय x, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 3 था, सो दैट विल बी इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह लास्ट आप लोगों का जो 6 आ रहे वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। कोटेंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, ठीक है। कंप्लीट आप लोगों ने ये लिखना होगा कि ये x/y हो जाएगा, ठीक है। और सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये -3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।